नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह अपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज के हमारे साथ बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी है। हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानेंगे। देखिए, बिहार में शराब से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक सिवान या छपरा में कोई भी बड़े नेता नहीं पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए हैं। अब तक कोई क्यों नहीं पहुंचा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है, जिस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे दी थी, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस का नाम सुनते ही मनोज तिवारी और रवि किशन चुप्पी साध लेते हैं। इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वही दूसरी तरफ बिहार के कई बड़े नेता यात्रा पर निकले हैं। इसका चुनाव में उनको कितना लाभ मिलेगा, इस पर भी हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर है, बेलागंज से कुछ लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। उन्होंने मिलकर बड़ी मांग कर दी है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वो क्या मांग की है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। वहीं देखिए, खबर उपचुनाव को लेकर है। आज उपचुनाव के नामांकन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक एनडीए या महागठबंधन की ओर से किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ है। आखिर मामला कहां फंस रहा है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। वहीं देखिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव भी काफी चर्चा में है। बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखिए, एनडीए के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उनको किनारे कर दिया गया है। एक भी सीट नहीं मिला है, काफी नाराज है। इस पर भी हम सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है सुबह की चाय में। बिहार में शराब से हाहाकार मचा हुआ है, पप्पू यादव ही सिर्फ पहुंचे हैं। देखिए, निश्चित रूप से शराबबंदी है पूरे बिहार में जी, और उसके बावजूद जो है सो दिख नहीं रहा है, लेकिन बिक रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और यही बात जो है सो, और उसके कारण देखिए, जो जहरीली शराब है, विषाक्त शराब है, उससे कई लोगों की मौत है, हो रही है और लगातार हो रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से, कह लीजिए रूलिंग पार्टी से 12 सवाल पूछे हैं कि कैसे जो है सो आ रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। तो इसकी जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से तय करनी पड़ेगी और छोटे छोटे लोगों को आप जो है सो निलंबित करके, सस्पेंड करके, शोकॉज पूछ करके यह नहीं बच सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ आई वॉश करके कि हम किसी को सस्पेंड कर दे, निलंबित कर रहे हैं, शोकॉज पूछ रहे हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय हो। जिस जिले में इस तरीके से जो तांडव हो रहा है, किसी के घर का, परिवार का बाल बच्चा, पति, ठीक है, वह भूल बस, वो गलती बस, वो कहीं ना कहीं पी रहा है, वह गलत है, वह बात सही है, लेकिन इन आपके प्रदेश के अंदर चला कैसे आ रहा है? पटना होते हुए चला जा रहा है, किसी अन्य जिले से में चला जा रहा है, जबकि नाके नाके पे आपके पुलिस तैनात है। तो ये बड़ी सवाल है जी। और वह उन जिलों के एसपी, डीएम, कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन को निश्चित रूप से नीतीश कुमार रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं, यह भी ठीक है। तो रिव्यू मीटिंग तो ठीक है, वह सबसे, लेकिन कैसे चला जा रहा है, तो यही तो सवाल। परिणाम तो जीरो है। वही पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, वह पूछ भी रहे हैं कि यह कौन जिम्मेवारी लेगा, कैसे लेगा, ऐसे लोग कौन लोग हैं जो कि बेसहारों का, गरीब का जो सो घर उजड़ जा रहा है, तो उसके लिए सजा भी वो करेंगे। उनको क्या बोल रहे हैं, वो फांसी पर चढ़ा दीजिए बोल रहे हैं, फांसी पर चढ़ा दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे कोई ये तो आएगा ही, अक्षम्य अपराध है ये भाई। तो ये टाइप ऑफ क्रिमिनलिज्म है, क्रिमिनल एक्टिविटी है ये। तो यह तो आपराधिक कृत्य है निश्चित रूप से। और बिहार में नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूर्ण शराबबंदी। तो यह कैसे हो रहा है, यह सबसे अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। जी। और देखिए कि कोई नहीं पहुंचा घटनास्थल पर, लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए हैं और पप्पू यादव पहुंचकर पीड़ितों की मदद भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव कि हम बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि जब भी दुख की घड़ी हो, लोग जैसे आवाज देते हैं, आवाज देने के पहले पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। यही उनकी अपनी खासियत है, वही उनकी यूएसपी है। और देखिए, वो पहुंचते ही नहीं है, पहुंच करके जो भी मदद उनसे बन पड़ता है, कोई वह सरकार में मंत्री संतरी नहीं है, वह एक सिंपल साधारण से वो सांसद हैं। जैसे अन्य सांसद आपके 40 सांसद हैं, वैसे वह भी एक सांसद हैं बिहार में। और वह भी किसी पार्टी लोढ़ा से नहीं है, वह निर्दलीय, अपने बलबूते, जनता के बलबूते हैं। तो वही जनता की जब भी कोई पुकार होती है, वेदना संवेदना होती है, वह देखिए पप्पू यादव किसी जिले में, वह उनके पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता है,
लेकिन सारण की बात है, सिवान की बात है, वो हर जगह पहुंच के पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और मदद कर रहे हैं, जो भी संभव बन बाढ़ में भी दिखा था। तो यह पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है और इसी को लेकर के आज वह कुछ बड़ी बात कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने पटना में बुलाया है विधिवत रूप से। कल देर रात वह पटना पहुंचेंगे और आज सुबह जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस वह अपने आवास पर करने जा रहे हैं। लॉरेंस का नाम सुनते ही बीजेपी के दो बड़े सांसद और कलाकार हैं सकपका गए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा माफिया डॉन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जिस तरीके से बिहार के लाल गोपालगंज के शेखटोला के रहने वाले जो मुंबई में अपना एक वेल पहचान बना रखा था, पूर्व मंत्री थे वो, एनसीपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी और बिहार के कई लोगों को वहां पर उन्होंने नौकरी दिया था और वह मुफ्त जो है सो शिक्षा संस्थान भी चलाते हैं। तो वह ऐसे तमाम जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को वह बाबा सिद्दीकी की मदद किया करते थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने की है। और देखिए, वह कोई एक्सपर्ट को नहीं बुलाते हैं, वह देखिए, और वह साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, बावजूद इसके जो है सो वह अपना मुंबई में कहीं पर, अब देखिए लोगों को जो बिहार में भी पिछले दिनों जो पकड़ाए थे उसके 2-3 गुर्गे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां से बैठ के ऑपरेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने और चिंता की बात है। उस लॉरेंस बिश्नोई को राजेश रंजन पप्पू यादव ने कहा था कि अगर सरकार ये करे तो हम जो है सो उनके नेटवर्क को 24 घंटे में नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल खुली चेतावनी दे। ये देखिए, ये एक बिहार के लाल हैं पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, जिनकी यूएसपी यही है कि वह मजलूमों की मदद, जरूरतमंदों के बीच में अपने आप को वो खड़ा रखते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई को भी उन्होंने एक तरह से, बीजेपी के सांसद तो नाम सुनते ही एकदम चुप। लेकिन वही कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, रवि किशन सांसद हैं, मनोज तिवारी सांसद हैं, उन लोगों से जब लाइव सिटीज की रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कुछ चुप्पी साध करके वहां से माने बच करके निकलना जिसको कहते हैं, वह एस्केप कर गए। तो वो देखिए, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम का डर, इतना खौफ है कि कोई भी लोग अगर मुंबई कनेक्शन किसी का है इधर उधर तो वह उनके नाम से अपने आप को दरकिनार कर। लेकिन देख लीजिए, मतलब अब बीजेपी के दो बड़े सांसद भी डर गए। बिल्कुल। और देख लीजिए, वाह रे पप्पू यादव, वो देखिए उन्होंने खुलेआम एक्स पर कह दिया, चेतावनी दे दी। तब तो ये तो है। बिहार के कई बड़े नेता यात्रा पर निकले हैं, मनीष वर्मा से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक बहुत सारे लोग। क्या इसका चुनाव में क्या परिणाम होने? देखिए, बिहार में जो होना है तो चुनाव 2025 जी, लेकिन उससे पहले सब दल के जो शीर्ष नेता हैं या बड़े नेता हैं वह गोलबंद करने में लगे हैं वोटरों को, एक तरह से कहा जाए। यह यात्रा का मकसद ही यही है। और देखिए, 6 नेता यात्रा पर हैं। 6 नेता, बिहार के 6 बड़े नेता बिहार में ही यात्रा पर, बिहार में ही यात्रा पर हैं। अब देखिए कौन कौन है सो बता देते हैं। जदयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे मनीष वर्मा, वह कार्यकर्ता समागम यात्रा पर पिछले दिनों से चल रहे हैं। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार यात्रा उनके यात्रा का नाम है, वह जो है सो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, वो यात्रा पर हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव एक फेज की यात्रा करके वह आराम करके फिर दूसरे फेज की यात्रा पिछले दिनों उन्होंने की और जम्मू आकर के फिर वो चुनाव का जो विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गई झारखंड में, और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की, उसके लिए उन्होंने स्थगित रख दिया अपने कार्य, लेकिन फिर उनका चलेगा। तो ये हो गया प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का। इसी तरह से प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक, जो काफी चर्चे में है, हाँ, तो वो जो है सो उनकी यात्रा कंटिन्यूटी में बनी हुई, वह यात्रा भी कर रहे हैं। और जो विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वह एड़ी चोटी भी जोर भी लगाए हुए। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, वह भी जो है सो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर है, वह भी है। इसी तरह से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, वह भी संकल्प यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में 6 नेता जो है सो बड़े बड़े कद्दावर नेता, निश्चित रूप से यह यात्रा, और यात्रा की देखिए राजनीति कहीं ना कहीं यह वोट साधने की है। जनता से किसको मतलब है? जनता तो अपने से आप खाइए कमाइए वही है, लेकिन यह यात्रा के माध्यम से वह अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को, अपने चाहने वालों को, अपने
को वो साधने की कवायद है, यह एकदम स्पष्ट रूप से आपने एक लाइन बोला सर कि जनता से किसको मतलब, इसका जीता जागता उदाहरण आप बाढ़ देख लीजिए या फिर शराबबंदी वाला मामला है। यात्रा तो कर रहे हैं, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे जहां जरूरत है? वही कह रहे हैं। देखिए यात्रा हो रही है, लेकिन जब शराबबंदी का इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोग मर गए, कोई नेता वहां लगभग 32-33 लोग। हाँ, तो वो वहां पर कोई नेता नहीं गया एक्सेप्ट पप्पू यादव को छोड़ करके। तो ये यही हम बताना चाह रहे हैं। और बाढ़, इतना प्रलयंकारी बाढ़, इतने लोगों को मैंने आपदा, लोग उजड़ गए। हाँ, उजड़ गए तो उजड़ गए, मैंने पशु मवेशी सब कुछ बह दह गया, तो वहां पर भी नहीं गया। तो यह एक बात है। तो ये इतनी बात तो दिखाई पड़ रही। बेलागंज से कुछ लोग लालू तेजस्वी से मिलने पहुंचे पिछले दिनों, कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदलिए, क्या है मामला? देखिए बेलागंज में निश्चित रूप से वह बेलागंज में इस बार उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। बेलागंज उपचुनाव क्यों हो रहा है, वह गया जिले में है, और सुरेंद्र यादव इस बार जो आरजेडी से वहां से बेलागंज से जो विधायक होते थे, वह सांसद चुन लिए गए जहानाबाद से। तो वह सीट पर, इसलिए वह रिक्त सीट है, वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहां पर के लोग निश्चित रूप से राबड़ी आवास आए थे बीते दिन, और वहां पर आकर के कहे कि कैंडिडेट उम्मीदवार बदलिए। तो ऐसे में जो संभावना चल रही थी कि वहां से सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वह वो सब तो प्रक्रिया चलते रहती है, लोग कुछ विरोध होगा, कुछ सपोर्ट होगा, वो सब कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह एक बात सामने लोगों के बीच में दिखाई पड़ी। उपचुनाव का घोषणा हो गया है बिहार में, आज नामांकन का दूसरा दिन है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कहाँ? देखिए निश्चित रूप से झारखंड में देख लीजिए क्या है। झारखंड में आपको चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट देने की बात आई है एनडीए फोल्ड से। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर लड़ रही है। आजसू को वहां पर 10 सीट दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एनडीए फोल्ड में है, और पिछले दिनों देखा गया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में की थी, इन्हीं सब कारणों से कि उनको वहां पर अपनी पैठ, अपनी मजबूत पकड़ दिखानी थी। लेकिन बावजूद इसके जीतन राम मांझी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश और आपको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उनकी पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिला जी। यह तो क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान को एक्सेप्ट किया गया, इनको एक तरफ किनारे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यह दिखाई पड़ रहा है। मांझी में नाराजगी भी है। और देखिए, हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़, बेलागंज और तरारी जी। लेकिन अभी तक एनडीए फोल्ड से जी, और नहीं महागठबंधन से किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी विधिवत नहीं हुई, जबकि आज जो है सो नामांकन का दूसरा दिन है जी। लेकिन अभी तक देखिए कोई अनाउंसमेंट नहीं। यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किसको देना है, तरारी से किसको लड़ाया जाएगा। वोटर्स भी कंफ्यूज हैं, वोटर्स भी, मतदाता भी निश्चित रूप से उम्मीदवार ही नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन जो है सो अब देखिए तरारी से किसको लड़ाया जाएगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी किसको लड़ाएगी, बेलागंज से किसको लड़ाएगा आरजेडी, वह भी देखने वाली बात है। इमामगंज से जीतन राम मांझी किसको लड़ाएंगे, अपने पुत्रवधू को या पुत्र को, यह भी एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। रामगढ़ से जो बक्सर में पड़ता है, तो वह देखिए वहां से सुधाकर सिंह जीत करके गए, जिसके चलते वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहां पर किसको लड़ाया जाएगा, आरजेडी किसको लड़ाएगी, सुधाकर सिंह के भाई लड़ेंगे, कि कौन लड़ेंगे, तो यह सब अभी बहुत ऊहापोह और पेच की बात वहां दिखाई पड़ रही है जी। तो आपने सुबह की चाय में तमाम मुद्दों पर जाना, नजर हमारी बनी रहेगी कि आखिर उपचुनाव के नामांकन का आज दूसरा दिन है, किसको एनडीए और महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया जाता है। एक तरफ बिहार में भी शराब से हाहाकार मचा हुआ है, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। दूसरी तरफ मामला गर्म हो गया है। लॉरेंस का नाम सुनते ही बीजेपी के 2 सांसद, बड़े सांसद चुप्पी साध लिए हैं, इसको लेकर भी काफी सियासत तेज हो गई है। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर एक खबर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।